हेलो बच्चों, इसके पहले वाले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन क्या है। अब हम लोग पढ़ेंगे आज के वीडियो में मिरर फार्मूला। उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ में क्या रिलेशन है। इन केस ऑफ स्फेरिकल मिरर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, इमेज डिस्टेंस को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे v से और फोकल लेंथ होगा f से। तो इस तीनों में क्या रिलेशन है, ये चीज़ हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो अब देखिए, उसके लिए हम लोग रे डायग्राम बना लेते हैं। ऑल्दो सीबीएसई में ये डेरिवेशन नहीं है बच्चों, बट हम लोग को जानना चाहिए कि एक्चुअली ये रिलेशन आया कहाँ से, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ के बीच। तो उसके लिए हम लोग एक रे डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं कॉनकेव मिरर के लिए। देखिए, पोल, फोकस और ये हमारा हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक ऑब्जेक्ट को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड रखते हैं। ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर है ये ऑब्जेक्ट ए बी, इसका नाम हम लोग दे दिए ए बी। एक रे हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेंगे, जो कि रिफ्लेक्शन के बाद ये फोकस से जाएगा। दूसरे रे को हम लोग क्या करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने देते हैं, मिरर पर इंसिडेंट कराए मिरर पर। अब ये उसी पाथ से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। हम लोग पढ़ चुके हैं ये सारा चीज। अब देखिए, ऑब्जेक्ट के टिप का इमेज यहाँ बना, इस तरह से ऑब्जेक्ट के नीचे वाले पोर्शन का इमेज यहाँ बन गया और ये हमारा इन्वर्टेड इमेज बना। इसको हम लोग ए डैश यहाँ कर देते हैं, बी डैश, फोकल लेंथ हो गया पोल, यहाँ कुछ हम लोग कर दें क्यू लिख देते हैं, एम एन प्लेन, एम एन है कॉनकेव मिरर। अब ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, ये हमारा रियल और इन्वर्टेड इमेज हो गया। अब हम लोग इसमें डिराइव करते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ के बीच क्या रिलेशन है, और वही हमारा मिरर फार्मूला है। अब देखिए, यहाँ हम लोग को इस डायग्राम में टू पेयर ऑफ सिमिलर ट्रायंगल है, नॉट कॉन्ग्रुएंट, सिमिलर ट्रायंगल है। तो देखते हैं कौन कौन हो गया, ए बी सी, और एक यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है, ए बी सी और A1 B1 C हो गया एक पेयर। दूसरा पेयर ऑफ ट्रायंगल हो गया क्या, QPF और A1 B1 F, ठीक है। ये ट्रायंगल, दिस वन और दिस वन, ये दोनों पेयर ऑफ सिमिलर ट्रायंगल को हम लोग बारी बारी से कोरिलेट करते हैं। तो इन सिमिलर ट्रायंगल A B C एंड A1 B1 F ले लेते हैं। इसमें देखिए, तो ABC और A1 B1 F में क्या होता है, सिमिलर ट्रायंगल का प्रॉपर्टी आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो ये हम लोग जानते हैं कि सिमिलर ट्रायंगल में करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है। करस्पॉन्डिंग साइड हो गया क्या, एक ट्रायंगल का अगर परपेंडिकुलर लेंगे तो दूसरे का भी परपेंडिकुलर लेंगे, एक का बेस लिए तो दूसरे का भी बेस का, इस दोनों का रेशियो निकालते हैं। तो अब हम लोग यहाँ कर लेते हैं, क्या क्या लीजिएगा, ए बी बाय A1 B1 दूसरे ट्रायंगल का परपेंडिकुलर बाय बी सी, या सी बी लिखिए, सी बी बाय बी डैश सी, ठीक है। अब जो भी हम लोग पढ़े हैं कि जो भी डिस्टेंस मेजर्ड होगा मिरर में, स्फेरिकल मिरर में, हमेशा पोल से मेजर होगा। तो हम लोग इस डिस्टेंस को, जो भी हमारा डिस्टेंस दिया हुआ है, उसको हम लोग पोल से मेजर करेंगे। तो पोल से मेजर करने का सेंस यहाँ क्या हुआ, देखिए आपको क्या, ये BC है, यहाँ दिया हुआ BC है, तो BC को आप कैसे लिख सकते हो, PB माइनस PC। तो PB क्या हो गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U, और PC क्या हो गया, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर मिरर का हो गया। तो हम लोग ये
लिखेंगे क्या, इसके लिए CB के लिए क्या लिख सकते हैं, PB माइनस PC बाय B' है। तो B' कौन हो गया, ये हमारा। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, PC माइनस PB'। तो इसको हम लोग लिखते हैं PC माइनस PB'। अब हमारा ये AB, तो इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब दूसरा पेयर ऑफ ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल लेते हैं। इन सिमिलर ट्रायंगल्स क्या क्या लीजिएगा, A', B', F एंड QPF लेते हैं। फिर इसमें वही उसी तरह से हम लोग कर लेते हैं, परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो निकाल लेते हैं। तो फिर से लिखिएगा यहाँ क्या, QP बाय A' B' इज इक्वल टू PF बाय FB'। QP ये हमारा हो गया बाय A' B' दूसरे ट्रायंगल का परपेंडिकुलर। अब पहले का बेस PF ले लिए बाय FB, ये हमारा B' है, FB'। ओके, तो PF तो सिंपल है, फोकल लेंथ है। अब FB' ये जो डिस्टेंस है इसको हम क्या लिख सकते हैं, PB' माइनस PF, यानी कि इमेज डिस्टेंस माइनस फोकल लेंथ। तो इसको आप लिख लेते हैं, PF तो ठीक है फोकल लेंथ बाय PB' माइनस PF। अब ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। अब QP को, ये जो QP है इसको हम AB के बराबर लिख सकते हैं, क्योंकि ये रेक्टेंगल है और दोनों अपोजिट साइड इसका इक्वल होगा। तो इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं AB बाय A' B' इज इक्वल टू PF बाय PB' माइनस PF। ये इक्वेशन 3 मान लीजिए। अब इक्वेशन 1 और 2 को हम इक्वेट करते हैं, AB बाय A' B', यहाँ भी AB बाय A' B' है, तो ये इसके इक्वल हो सकता है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 हो जाएगा हमारा PB माइनस PC बाय PC माइनस PB' इज इक्वल टू PF बाय PB' माइनस PF। ठीक है, अब ये जो हमारा जो डिस्टेंस है इसको हम सिंबल के रूप में लिखते हैं। तो देखिए PB आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए हम लोग क्या पढ़े थे, ये हमेशा माइनस में होगा। तो PB के लिए हम लोग माइनस U लिखते हैं माइनस PC। तो PC देखो क्या है, यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। तो और ये डिस्टेंस भी माइनस में होगा, क्योंकि इंसिडेंट रे का डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट, और ये हमारा हो गया राइट टू लेफ्ट। तो इसको लिखिएगा PC माइनस R बाय PC, फिर माइनस R माइनस PB'। ये डिस्टेंस, ये हमारा इमेज डिस्टेंस हो गया। और इमेज डिस्टेंस भी उसी तरह से P से B की ओर हम मेजर कर रहे हैं, इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए ये हमारा हो गया माइनस V इज इक्वल टू PF। तो PF माइनस में माइनस F बाय PB', ये हमारा इमेज डिस्टेंस माइनस V माइनस PF, तो माइनस F। ठीक है, अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके रिलेशन को फाइंड करते हैं। तो अब देखिए हम लोग कैसे इसको सिंप्लीफाई करके निकालते हैं। तो अब देखिए इसमें हम लोग वो पहले तो साइन को ठीक कर लीजिए, माइनस U प्लस R, और R के लिए जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ये फोकल लेंथ का दुगुना होता है, 2 टाइम्स होता है। तो R के लिए हम लोग 2F लिखते हैं बाय R, यहाँ भी 2F लिखिए, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस भी हो गया, इज इक्वल टू माइनस F बाय
भी माइनस भी और माइनस प्लस प्लस भी, सॉरी प्लस एफ हो गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लोग करते हैं, तो कीजिए माइनस यू माइनस भी हो गया, यू भी प्लस यू भी हो गया, 2f और f, तो सॉरी पहले u को f से कर लेते हैं, तो माइनस प्लस माइनस माइनस u इंटू एफ, यू एफ, और प्लस 2f माइनस भी, तो ये हो गया माइनस 2v(f), और 2f को f से कीजिएगा तो 2f स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इससे इसको करते हैं तो ये हमारा हो गया 2f स्क्वायर, और 2f स्क्वायर और 2f को v से कीजिएगा तो प्लस 2vf। ओके, अब इसमें से हम लोग देखते हैं क्या क्या चीज को हम कैंसिल कर सकते हैं। तो देखो अगर लेफ्ट LHS में क्या है 2f स्क्वायर, यहाँ आपका है 2f स्क्वायर, इसको कैंसिल कर देते हैं। उसके बाद जो बचा हुआ है u भी, और इधर और भी कहें u भी नहीं है तो u भी ऐसे ही रहने दीजिए। 2f यहाँ माइनस भी uf है तो uf को भी रहने देते हैं। उसके बाद क्या कीजिएगा माइनस 2vf u भी माइनस uf 2vf प्लस 2f स्क्वायर और 2f स्क्वायर और माइनस एफ भी, चिल्ड्रन सॉरी यहाँ vf होगा। तो अब क्या करते हैं हम लोग vf रहने दीजिए और 2vf, तो बच्चों अब इसमें हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके निकालते हैं। तो इसको इससे मल्टीप्लाई किए, इसको इससे मल्टीप्लाई किए और हम लोग को ये मिला। अब 2f स्क्वायर हमारा कैंसिल हो गया। अब क्या करते हैं ये यू भी को इधर रहने देते हैं और ये सारे को इधर ले गए, ठीक है। अब यू भी बचा, uf बचा, अब 2vf माइनस vf, तो vf बच गया। अब दोनों तरफ dividing both sides by UVF। अब देखिए ये कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में है, तो इसको सिंपल फॉर्म में लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं UVF से दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं। तो UV बाय UVF इज इक्वल टू UF बाय UVF प्लस VF बाय UVF। अब UV को कैंसिल कर दिए, UF को कैंसिल कर दिए, VF और VF को कैंसिल कर दिए, बच गया हमारा 1/F इज इक्वल टू 1/V प्लस 1/U। यही हमारा मिरर फॉर्मूला है, और इसी फॉर्मूला को यूज करके हम लोग इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे बच्चों। तो ये डेरिवेशन CBSE में नहीं है, लेकिन आप अगर जानने के लिए कुछ क्यूरियस हों तो जान सकते हैं। आई थिंक यू वुड हैव अंडरस्टूड दिस वन, और दिस विल बी अचीवमेंट फॉर मी इफ़ यू वुड हैव अंडरस्टूड। और आपको कैसा लगा एक्सप्लेनेशन, अच्छा लगा वो तो मैं नहीं अपने तरफ से कहूँगी कि मैं बहुत अच्छा एक्सप्लेन करती हूँ, बट अगर आपको अच्छा लगे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, दैट विल बी रिवार्ड फॉर मी। Okay, so keep on watching and taking advantage of that, because I am not asking for some payment or what, just I am making video these days. This has become my hobby, so thank you for watching.